बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो आज ये 11 प्रॉब्लम हम चेक करते हैं। इसमें कहता है कि एक बॉल जो है आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकी, इस तरह हॉरिजॉन्टल, और हाइट जो है वो 10 मीटर की है, यानी कि 10 मीटर के हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कह लें कि या हाइट के ऊपर आपने बॉल जो है वो फेंकी है, और इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है 21 मीटर पर सेकंड। तो इसमें दो सवाल पूछे हैं कि यहाँ से जब बॉल जो है वो फ्लाई करती हुई यहाँ ग्राउंड को हिट करेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल करेगी, यानी कि जिस पॉइंट से हमने उसको फेंका है उस पॉइंट से उसने जहाँ पे हिट किया है ये डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल ये कितना होगा। और दूसरी बात ये पूछिए कि जब ये हिट कर रही होगी बॉल ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब जाहिर है ये डिस्टेंस जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना पड़ेगा, यानी कि बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वक्त में पहुँची है। तो उसके लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो ये देखिए कि बॉल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉल पहुंची है, अगर इसको यहाँ भी सीधा ड्रॉप करते तो इसके इस कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना था, यानी कि टाइम उतना ही लगना था। अगर ये आपकी किताब में भी वो दिया गया है, एक डायग्राम बनाई हुई है कि बॉल सीधा यहाँ ड्रॉप करे या ये प्रोजेक्टाइल बनाती हुई यहाँ हिट करे, दोनों सिचुएशन में टाइम जो है यहाँ तक पहुँचने का बॉल का वही एक जैसा ही होगा। इसलिए हम सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 होगी। इसका एक्सप्रेशन जो है इस डायरेक्शन में वो जी मी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होने की वजह क्या है, ये देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सप्रेशन भी डाउनवर्ड है, इसलिए इसका साइन हमने पॉजिटिव लिया है। तो ए जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है करना है वो है 10 मीटर का। तो आपने टाइम की जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करेंगे, ये हम दूसरी इक्वेशन जो है मोशन की इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s की जगह लिखेंगे 10 और वी आई 0 है और हाफ a की जगह 9.8 और टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10 ओवर 4.9। तो ये तकरीबन 2 के बराबर बनता है, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और टी जो है वो इसकी रूट लेंगे तो 1.4 सेकंड तकरीबन बनती है। तो ये टाइम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो लगता है वो 1.4 सेकंड का है। अब ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल जो किया है इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़ाहिर है इसका ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस किस तरह निकाला जाता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये आ जाएगा x इंटू वी एच मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो 29.4 मीटर बनता है। अगली बात हमने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, जहाँ पे जब ये हिट कर रहा है ग्राउंड को बॉल, तो उस सिचुएशन में जाहिर है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के। ये कंपोनेंट जो है ये तो रहा कांस्टेंट, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहा कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वेरी करता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर जब ये बॉल हिट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए जाहिर है हम ये वेलोसिटी निकालने के लिए ये पहली इक्वेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और ये जाहिर है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वो 0 के बराबर है, तो वी वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। तो ये बनता है 13.72 मीटर पर सेकंड। अब हमने ये वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसकी अंडर रूट। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खैर तो ये 13.72 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर और इसकी अंडर रूट, और ये निकालेंगे तो तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। और यहाँ से हम इसकी वैसे डायरेक्शन भी निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्शन जो है पूछ ही नहीं गई, इसलिए हम सिर्फ इसकी वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या है, कहता है कि एक प्लेन जो है वो फ्लाई करता हुआ जा रहा है, जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो उस वक्त वो बम ड्रॉप करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बम जो है टाइम कितना लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और दूसरी बात ये पूछी है कि यहाँ से जब उसने वर्टिकल ली इस पॉइंट से यहाँ तक का ये पॉइंट, यानी जहाँ से उसने बम ड्रॉप किया था उससे यहाँ तक का ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डाटा जो है दिया गया है कि फ्लाई कर रहा था एयरप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली, और जब उसकी हाइट जो है 490 मीटर थी उस वक्त उसने बम जो है वो ड्रॉप किया था। तो जाहिर है पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही मालूम कर लेते हैं। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल, वही बात जो पहले हम डिस्कस कर चुके, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो 0 के बराबर होगी, एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, वर्टिकल हाइट जो है या डिस्टेंस जो है वो 490 मीटर का है। अब टाइम टेकन जो है हमने मालूम करना है, तो उसके लिए ये दूसरी क्वेश्चन जो है इस्तेमाल करते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल है, s जो है वो 490 आ गया, हाफ 9.8 टी स्क्वायर आ गया, इसका मतलब टी स्क्वायर जो आ गया 490 ओवर 4.9 आ गया, ये डेसिमल यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, तो टी 100 की अंडर रूट 10 सेकेंड आएगा। अब हमने मालूम करना है कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना इसने ट्रेवल किया है। तो उसके लिए जाहिर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रही है। अब यहाँ जो हमें वेलोसिटी दी गई है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है 300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसके यूनिट है किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने एक्चुअली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बात समझे, 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलो 1000 पर आवर 3600 सेकेंड आ गए, मीटर पर सेकंड आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, 300 डिवाइडेड बाई 3.6। तो इसका याद रखें, अगर हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3.6 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो फिर 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहरहाल सिंपल बात ये है कि 300 ओवर 3.6 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये बनता है 83.33। अब आपने डिस्टेंस मालूम करना है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 833.3 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ये अगला प्रॉब्लम है कि हम एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है और उसकी जो रेंज है उसकी वैल्यू बराबर बराबर आ जाती है। तो पूछा ये गया है कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, इनके किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम हाइट और रेंज आपस में इक्वल होंगे। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट के लिए जो रिलेशन है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और रेंज के लिए है r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। अब वो कहता है कि रेंज और हाइट आपस में इक्वल हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि h और r एक दूसरे के बराबर हैं। अब h की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दे, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो अब ये देखें इसमें ये वी आई स्क्वायर से वी आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। लेकिन आपको पता है साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, या साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, या साइन और कॉस आपको पता है कि टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, तो टेंजेंट इनवर्स 4 जो है 76 डिग्री आता है। यानी कि अगर ये हम जो प्रोजेक्टाइल है उसको 76 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी हाइट और रेंज आपस में इक्वल होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि अगर
एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं इस एक ऐसे एंगल के साथ जिसकी वैल्यू 45 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि 45 से डिग्री से थीटा लेस है। और फिर उसी वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को, और एंगल जो है 45 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं, यानी कि जितना हमने यहाँ 45 डिग्री से लेस किया था एंगल, उतना ही 45 डिग्री में अगर एड अप करते हैं तो सिचुएशन ये बन जाती है, यानी कि दोनों में रेंज की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है। ये आपने प्रूव करना है। तो हमें पता है कि रेंज जो होता है vi² g sin 2 थीटा के इक्वल होता है। अब ये थीटा जो है हमने थीटा 1 लिखा है, ये 45 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज कितनी आएगी, vi² g sin 2, और ये थीटा की जगह उसकी थीटा 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 45 डिग्री माइनस थीटा आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 45 की जगह 90 डिग्री आ गया और ये -2 थीटा आ गया। अब यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो होता है साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा। और यहाँ क्या है, अल्फा जो है वो 90 डिग्री का है और बीटा जो है वो 2 थीटा है। तो अल्फा की जगह यहाँ 90 डिग्री पुट कर दे, बीटा की जगह 2 थीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री कास 2 थीटा माइनस कास 90 डिग्री साइन 2 थीटा। लेकिन हमें यह पता है कि साइन 90 डिग्री तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन कास 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 पुट कर दे, यहाँ 0 पुट कर दे, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कास 2 थीटा के इक्वल। तो अब ये देखें, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा की जगह कास 2 थीटा लिखें तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू vi² g इंटू कास 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये दूसरा केस कंसिडर करते हैं, ये वाला। इसमें रेंज हम कहते हैं चलो R2 के इक्वल है, तो vi² g साइन 2 45 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की जगह ये थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा 2, और थीटा 2 की जगह 45 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। अब इस दो को इन अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये प्लस 2 थीटा आ जाएगा। अब फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की जगह 90 डिग्री पुट कर दे, बीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दे, तो ये साइन 90 कास 2 थीटा कास 90 डिग्री साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब फिर वही बात पहले वाली कि कास 90 1 के इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है, कास 90 0 के बराबर होता है। तो ये फैक्टर 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कास 2 थीटा आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू यहाँ की, यानी कि इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो R2 आपके पास आ जाएगा vi² g कास 2 थीटा। तो ये पहली इक्वेशन है, पहली रेंज है, ये दूसरी रेंज है। ये देखिए दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम 45 में जितना एंगल एड अप करें उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेंज में कोई फ़र्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, अगर 45 डिग्री में हम बिल फर्ज ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 15 डिग्री, तो ये आ जाता है 30 डिग्री, और इसी तरह 45 डिग्री में प्लस कर देते हैं 15 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाता है। तो अगर 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं या 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोनों सिचुएशन में रेंज की वैल्यू जब एक जैसी होगी। ये 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, रेंज की वैल्यू जो है वो एक होगी। ये 30 डिग्री आ गया और ये 60 डिग्री आ गया, दोनों सिचुएशन में रेंज जो है वो सेम होगी। इसी तरह कोई से दो पेयर ले लें, 40 ले लें, 50 ले लें, उसमें भी रेंज की वैल्यू जो है वो बराबर ही रहेगी। ये आखिरी प्रॉब्लम है कि एक मिसाइल जो है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है, यहाँ से उसको फायर किया गया है। तो वो कहता है कि 3000 किलोमीटर की रेंज के ऊपर जाके अगर हिट करता है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री का है।
तो आपने ये पूछना, आपसे ये बताना है कि किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास अननोन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू दी गई है, रेंज जो है वो r 3000 किलोमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 मीटर, 3 0 ये आ गया और 3 किलोमीटर के ये किलो के 3 एक्सपोनेंट आ गए, तो ये 6 यानी कि 3 × 10⁻6 हो गया मीटर। अब रेंज जो है उसकी वैल्यू है vi²/g sin 2θ। इसका क्या मतलब हुआ, vi² आपके पास आ जाएगा gr/sin 2θ। अब g की वैल्यू है 9.8 और r है 3 × 10⁻6 और sin 2θ 245 डिग्री, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो sin 90 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा vi² sin 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻6। तो ये चाहे लिख भी दें कि साइन बिकॉज sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो vi की वैल्यू जो है 29.4 × 10⁻6 आ गई, तो इसकी अंडरूट और ये इसकी अंडरूट ले लें तो ये 10⁻3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 5.42 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि 5.42 किलोमीटर पर सेकंड, तो एक ही बात है। अब अगली बात, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करना है कि यानी कि जब जहाँ से हमने उसको फायर किया है और जहाँ पे उसने हिट किया है, इतने यानी कि डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने टाइम कितना लिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है प्रोजेक्टाइल का वो है 2vi sin⁻θ/g, 2vi ये sin थीटा 45 डिग्री ओवर g 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 782 सेकंड बनते हैं या अप्रॉक्सीमेटली ये 13 मिनट बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।